तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी से। सॉल्युबिलिटी क्या है कि द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या था कि जितना उनका मैक्सिमम सॉल्यूट डालने की कैपेसिटी थी वो अचीव हो गई है। तो वो जो अमाउंट प्रेजेंट है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक गिवन टेम्परेचर पर, मतलब भले रूम टेम्परेचर हो, भले हीट करने पर हो, भले फ्रीज करने पर हो, तो वो जो अमाउंट होता है सॉल्यूट का जो हमारे सैचुरेटेड लेवल में हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब इफेक्ट क्या है टेम्परेचर एंड प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे? सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स यूजुअली इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? सॉलिड की इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब उसकी मिक्सिंग कैपेबिलिटी क्या है? बढ़ जाएगी। और वहीं पे अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं सीधा सीधा, हमने एक पानी के ग्लास में 10 बर्फ डाली और 10 बर्फ को हमने अगर गर्मी में रखा, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में रखा, तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर हमने ठंड में रखा तो वो धीरे मेल्ट होगा। तभी सॉल्युबिलिटी क्या है? इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे और डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर डिक्रीज करने पे। द solubility of solid in liquid remains unaffected by the change in the pressure। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई हमारे पास चेंज नहीं आएगा। ये लिख लो अपनी बुक्स में, क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास कि द solubility of gases in liquid। gases in liquid decreasing on increasing the temperature। मतलब क्या कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मतलब जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है? डिक्रीज हो जाएगी। तभी जब हम फिशेस को गर्म पानी में रखते हैं, जब हम फिशेस को गर्म पानी में रखते हैं तब उनकी डेथ हो जाती है। और फिशेस के लिए हमें नॉर्मल टेम्परेचर या कोल्ड वाटर वाला टेम्परेचर प्रेफर्ड होता है। और ये इंक्रीज हो जाएगा जब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया। तो समझो एक बात, जब हम एक्वेरियम लाते हैं, जब हम फिशेस को लाते हैं, तो फिशेस को ना हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना होता है। गर्म पानी में रखते हैं तो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज हो जाती है, मतलब जो गैसेस की उसमें क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तभी ऑक्सीजन चला जाता है, जिससे फिशेस को इनहेल करने में, रेस्पायर करने में डिफिकल्टी आती है। तभी उनकी गर्म पानी में डालते ही डेथ हो जाती है। वहीं पे एक और हम एग्जाम्पल लें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का लिक्विड्स में, तो हमारे ओशन में ऊपर का पानी जो थोड़ा सा ना गर्म रहता है ना, वहां पे सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम रहेगा। नीचे जब नीचे जाएंगे, हम डीप में जाएंगे, तो उधर जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज रहेगी, क्योंकि वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा एज कंपेयर टू अपर लेयर्स कम रहेगा। टेम्परेचर उधर का कोल्ड रहेगा। सो टेम्परेचर जब ज्यादा रहेगा सॉल्युबिलिटी कम होगी, जब टेम्परेचर कम रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा जब टेम्परेचर, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। मतलब क्या? एक बड़ा दूसरा कम हुआ, दूसरा बड़ा एक कम हुआ। अब द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब ये समझने की बात है, क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रेशर। हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं स्कूबा डाइविंग का। स्कूबा डाइविंग सबने देखी है, स्कूबा डाइविंग पर्टिकुलरली नहीं देखी तो ZNMD तो देखी है। अगर मैं इस ओशन में हूँ, ऊपर पानी का प्रेशर क्या है? कम है। अब मैं जैसे जैसे नीचे जा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ गई, तो मेरे ऊपर इतने सारे पानी का प्रेशर है, बट यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है ना वो भी ज्यादा है। अब जो हमारी टैंक्स होती है ना, पहले मेरे को भी ये गलत लगता था, जो हम स्कूबा डाइविंग करते टाइम टैंक्स रखते हैं ना, उसमें हम क्या रखते हैं? हीलियम रखते हैं। मेरे को लगता था ऑक्सीजन रखते हैं, ऑक्सीजन नहीं रखते, उसमें हीलियम रखते हैं, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं ना तो प्रेशर पानी का इंक्रीज हो जाता है। भले सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, बट पानी का प्रेशर बेयर करने के लिए उसमें हम क्या डालते हैं? हीलियम डालते हैं। सो तभी हम इसको ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग दी प्रेशर। मतलब पानी के जितना नीचे जाओगे, पानी का प्रेशर तो तुम्हारे ऊपर आएगा ना। स्विमिंग पूल में भी देख लो, ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा, नीचे जाओगे तो तुम्हें पूरा पानी का प्रेशर तुम्हारे हेड पर फील होगा। सेम चीज होगी डिक्रीजिंग। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तभी फिशेस हमारी जो होती हैं वो पानी के मतलब अंडर डेप्थ में, इन डेप्थ में ज्यादा प्रेजेंट होती है। वेल्स और ये सब तो ज्यादा और हमें डीप में ही मिलती हैं। ऊपर हमारे पास फिशेस कम दिखती हैं हमें। अब हमारे पास है suspension। So a suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Example, chalk in
वाटर, हमने चॉक पाउडर लिया और हमने उसको पानी में डाल दिया, तो ये सस्पेंडेड रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे। शुगर अगर हम डालेंगे तो शुगर उसमें मिक्स हो जाएगी, सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, बट ये जो चॉक थी, चूना था, ये मिक्स नहीं होगा। तभी इसको सस्पेंशन बोला गया है कि ये सस्पेंडेड रहते हैं, ये डिफरेंट रहते हैं, ये मिक्स नहीं होते। तभी तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कि वो एक सिंपल मिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं दे पाते, यहाँ पे एक ना दूसरी बाउंड्री रह ही जाती है, तो इसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन की। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन को रिवाइज करें तो सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस में होता था, वैसे ही सस्पेंशन हमेशा हेट्रोजीनियस में होता है। अब जो पार्टिकल्स है ना वो विजिबल होते हैं नेकेड आई से। तुम खुद दिमाग लगाओ, चौक डालोगे पानी में तो वो मिक्स थोड़ी होगी, पूरा वो थोड़ी बहुत टूट जाएगी, बट टुकड़े उसके वहीं पे रहेंगे, वो विद टाइम भी मिक्स नहीं होगी। बट वहीं पे नमक, भले इतना मोटा क्लॉग्ड नमक डाल लो, वो पानी में मिक्स हो जाएगा और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हमें दे देगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना जो सस्पेंडेड रहेगा, मतलब वो एक बाउंड्री से क्या हो गए, वो एक बाउंड्री से डिफरेंट रह गए और वो हमें हमारी नेकेड आई से भी दिख रहे हैं कि ये मिक्स नहीं हुए। अब जो सॉल्यूट है, क्या है सॉल्यूट, जो चीज हमने मिक्स करी वो सेटल डाउन हो जाएगी पानी के नीचे एकदम बेस पे, और ये उसको उसका रेसिड्यू बना देगी। उसका क्या बना देगी, रेसिड्यू बना देगी। जो चीज मिक्स नहीं हो पाई है वो चीज बना देगी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कोलॉइड्स का। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स लाई बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। मतलब क्या, हमने सॉल्यूशन समझ लिया, हमने सस्पेंशन समझ लिया। सॉल्यूशन में पूरा मिक्स हो जाता है सॉल्यूट, और सस्पेंशन में सॉल्यूट पूरा मिक्स नहीं होता। बट कुछ बीच का भी तो केस होगा ना, कि थोड़ा मिक्स हो गया, थोड़ा रह गया, थोड़ा डिसॉल्व हो गया, थोड़ा सा रह गया। वो है एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं कोलॉइडल का, और ये हमें दिखता है होमोजीनियस मिक्सचर में, बट ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना देते। कंफ्यूज नहीं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच वाला जो एरिया है जहाँ पे सॉल्यूशन पूरा भी नहीं बन पाया पर पूरा वो डिसॉल्व भी नहीं हो पाया, तो ये हमारे होते हैं कोलॉइड्स, जिसको हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, एकदम विजिबल नहीं होते नेकेड आई से, और ये एक स्टेबल मिक्सचर होता है जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं एक टाइम के बाद बॉटम पे अगेन। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज सस्पेंशन की होंगी। तो अ कोलॉइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट इट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस। तो हमें देखने में तो ये होमोजीनियस लगेगा क्योंकि हमें नेकेड आई से तो वो चीज विजिबल ही नहीं है ना, बट ये होगा क्या, ये होगा हेट्रोजीनियस। ये बिग इनफ होते हैं स्कैटर होने के लिए, और ये क्या कर देते हैं, ये बीम ऑफ लाइट को, हमने सॉल्यूशन में क्या देखा था कि जो बीम ऑफ लाइट है वो सीधी जाएगी, यहाँ पे किसमें, कोलॉइड्स में वो स्कैटर हो जाएगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब अगर हम बात करें वो प्रॉपर्टी की जिसमें वो स्कैटर हो रही है, उसको हम बोलते हैं टाइडल इफेक्ट। टाइडल इफेक्ट क्या, जो लाइट है वो स्कैटर हो गई एक कोलॉइड में या एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में, और वो पार्टिकल्स ने लाइट को पूरा स्प्रेड कर दिया। सॉल्यूशन में क्या था, स्ट्रेट पास हो रही थी, इसमें पूरी वो क्या हो गई, स्कैटर हो गई। सो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल सॉल्यूशंस टेल अस दैट कोलॉइडल पार्टिकल्स आर मच बिगर देन द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, मतलब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है और वो बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या, वो पूरे मिक्स हो गए और वो एकदम से लाइट को पास होने देंगे, बट यहाँ पे लाइट स्कैटर हो गई, जिससे हमें क्या पता चला कि दे आर बिगर इन साइज। जब वो हमने स्कैटरिंग देखी, पहली बात तो सॉल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं हुई, स्कैटरिंग हुई किसमें, इसमें हुई, तो इसको हम टाइडल बोलेंगे। और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट, ये वीडियो कंप्लीट हुई। अब हमारे पास फाइनल वीडियो है जिसमें हम पूरा समझेंगे सेपरेशन कैसे हुआ, क्या सेपरेशन हुआ और क्या क्या टेक्निक्स हुई। सो आपको बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल पर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।